अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपको मालूम है कि ये हमारा एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 119 तक हमने पैराबोला की जो डेफिनेशंस थी वो डिस्कस की थी। और पैराबोला का जो एक टेबल था, मैंने पूरा एक 119 लेक्चर में स्केच किया था। वो टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए। उम्मीद है कि वो टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट भी कर लिया होगा और उसको देख भी लिया होगा। तो बच्चों, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लोगों ने प्ले लिस्ट फॉलो करनी है बच्चों, क्योंकि प्ले लिस्ट में ना लेक्चर तरतीब से रखे हुए होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अक्सर ये कंप्लेंट करते हुए दिखाई देते हैं कि सर वो हमें ना ये लेक्चर मिल नहीं रहे कि लेक्चर पिछले कहाँ पे हैं या अगले कहाँ पे हैं। उसके बच्चों दो तरीके हैं। एक तो जैसे ही लेक्चर हमारा शुरू होता है तो ठीक 2 मिनट के बाद ऊपर जो है वो टॉप पर एक हेडिंग आपके पास शो होगी। वो उस हेडिंग को आप क्लिक करेंगे तो आप फर्स्ट सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, तो वहाँ से प्लेलिस्ट को आप फॉलो करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि मैथमेटिक्स है, इसमें चेंज सिस्टम है सारा, तो आप लेक्चर जो है वो तरतीब से देखा करें और प्ले लिस्ट देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे मेरा ये लेक्चर तो आपको जस्ट पता भी नहीं लगना कि ये हो क्या रहा है और कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो इसलिए प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे लेक्चर बच्चों तरतीब से हर चैप्टर के रखे हुए हैं, तो आप लोग तरतीब से जाकर वो लेक्चर्स देखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि पैराबोला के हवाले से या इलिप्स या हाइपरबोला के हवाले से एक आइडिया डेवलप किया हुआ है कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये टॉपिक्स जो हैं ये मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक्स बहुत आसान है। इनमें सिर्फ टेबल आपको अगर याद हो जाए तो टॉपिक इंतहाई आसान होते हैं। इनके क्वेश्चन छोटे होते हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और बड़े आसानी से क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ ये होता है कि चूँकि सिलेबस में शामिल ज़रा कम होते हैं, इनको चॉइस पे ड्रॉप किया जा सकता है, तो इसलिए टीचर्स इसको मुश्किल कह कर ज़रा ड्रॉप कर जाते हैं। तो एक्चुअली मुश्किल नहीं है, बस वो कुछ ये होता है कि बच्चे चूँकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते तो टेबल याद नहीं कर रहे होते, इसलिए वो उनके लिए मुश्किल शो हो जाती है। तो फिर चूँकि एक अपॉर्चुनिटी भी होती है कि मतलब ऑप्शन है कि मतलब आप कहीं ना कहीं इसको ड्रॉप कर भी सकते हैं। अगर आप इसको ड्रॉप करते हैं तो आपको मार्क्स का बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, बस 5-6 मार्क्स का लॉस होता है। जो लोग 100 वाले हैं उनके लिए तो 5-6 मार्क्स जो है वो बहुत बड़ा लॉस होता है। और जो जस्ट वो कहते हैं कि पास ही होना, तो उनके लिए तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा अपना मोराल हाई करें और आप लोग 100 मार्क्स की जानिब अप्रोच करें, अपनी थिंकिंग को जो 100 मार्क्स की जानिब ले जाएं। तो जितनी आपकी सोच ऊंची होगी उसी हिसाब से आप अपना प्रवास भी लेंगे, उतनी हिसाब से आप उड़ान भी भरेंगे अपनी। तो बाकी चीज़ें मुश्किल नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, आप लोग उनको ना करके मुश्किल कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें साथ के साथ और कोशिश करें कि लेक्चर्स को तरतीब में देखें। जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेलिस्ट जो है उसको ओपन करेंगे। उसके बाद बच्चों लेक्चर के हवाले से मैं आपको बड़ा सिंपल सा आइडिया बताता चलूँ। आप कोशिश कीजिए कि जब आप लेक्चर ओपन करें तो 480 पे मिनिमम देखिए। और किसी के मोबाइल में 480 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं होता मोबाइल के अंदर कि मतलब वो 480 से ऊपर वीडियो चला ही नहीं सकता। तो उन दोस्तों के लिए ये है कि वो अगर मोबाइल की ब्राइटनेस अपनी फुल कर देंगे या मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ हर वर्ड जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। बाकी जिनके पास ऑप्शन है वो 720 पर देख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली 720 पर जाकर और मोबाइल की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो आपको हर वर्ड बोर्ड पर लिखा हुआ बच्चों क्लियर दिखाई देगा। तो पैराबोला के हवाले से जो टेबल मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, तो आप कोशिश करें कि वो लेक्चर देख लें और देखकर उसका टेबल जो है वो अपने पास पेजेस पर लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार टेबल नहीं लिख सकूँगा, टेबल को मैं बार बार शो नहीं कर सकूँगा, मेरा वाइट बोर्ड छोटा है और जाहिर बात है तो मैं उसको फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो लिहाजा आप लोग वो टेबल जो है वो सामने रखिए। जैसे मैंने लिखवाया था मैं उसमें कॉलम्स के रेफरेंसेस देता जाऊँगा, इक्वेशंस के रेफरेंसेस देता जाऊँगा। तो वो आप देखते जाइएगा, उन रेफरेंसेस को टेबल के साथ मैच करते जाइएगा और आपके क्वेश्चंस जो है वो बड़े आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेरी गुड, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे ही अगले लेक्चर अपलोड हो आपको उनके नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। मुझे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जो नया प्रोजेक्ट है मतलब उसमें हमने एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करने हैं, तो एक्सरसाइज वाइज एमसीक्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। उनकी थोड़ी सी मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ। जैसे वो सेटिंग कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह वो एमसीक्यूज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यूज के लेक्चर्स भी आपको मिले एक्सरसाइज वाइज,
तो आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मौसूल होते रहें। और जो बच्चे डिजर्विंग है उनको तो चैनल ज़रा शेयर भी कीजिएगा ना। चलो तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन मेरे सामने इस वक्त शो हो रही है, ये मेरे पास पहला कॉलम जो बना हुआ है टेबल के ऊपर, उसके मुताबिक ये लिखी हुई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ मैंने इसको क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। जरा नोट कीजिएगा, ये फर्स्ट कॉलम जो टेबल मैंने लास्ट लेक्चर में बनाया था, आप लोगों ने यकीनन वो नोट करके टेबल को पेज पर लिख लिया होगा। तो उसमें यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4ax। तो ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जब भी हम पैराबोला को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है वैल्यू ऑफ ए। अगर हमें वैल्यू ऑफ ए किसी तरीके से मिल जाए तो हम बड़े आसानी से जो जो चीज़ें हमसे पूछी जा रही होती हैं वो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी यूँ समझ लें कि ए जो है वो पैराबोला की बैकबोन है, पूरे का पूरा पैराबोला उसी ए पर टिका हुआ होता है। तो आप लोगों ने ए को ट्रेस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में कंपेयर करना है तो इधर x का कोफिशिएंट है 4a, इधर x का कोफिशिएंट है 8। तो इसका मतलब है हमारे पास 4a जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा। और यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास a की कीमत होगी 2। a विल बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो मैंने चूंकि a कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम के मुताबिक सॉल्व करें, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग देखें, तो आपके पास पहला पॉइंट है जी फोकस। तो बच्चों फोकस हमारे पास क्या है, देखें फोकस हमारे पास है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे पास जो पैराबोला है, इस पैराबोला के मुताबिक इसका ओपन्स जो है वो राइट वर्ड जाता है। और राइट वर्ड जाने के लिए इसका जो फोकस होगा वो हमारे पास ए कोमा क्या होगा, 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि मेरे पास जो फोकस है उसमें ए की कीमत जो है वो कितनी है, 2 है, और 0 जो है वो एज इट इज रहेगा। तो लिहाजा इस पैराबोला का जो फोकस बनेगा वो 2,0 बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वर्टेक्स। तो बच्चों अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें फर्स्ट कॉलम को, तो ये फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका जो वर्टेक्स लिखा हुआ है वो 0 0 लिखा हुआ है। तो हमारा जो गिवन पैराबोला है इसका भी वर्टेक्स, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ही बिल्कुल मैच कर रहा है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ डियर स्टूडेंट्स मैच कर रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे इसका भी वर्टेक्स 0 0 ही लिखा जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है जी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तीसरा पॉइंट जो हमें पूछा गया इस क्वेश्चन के अंदर वो है डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स के हवाले से मेरे पास जो इक्वेशन बनती है, यानी इस पैराबोला के अंदर जो वर्टिकल कॉलम पहला लिखा हुआ है आपका, जो टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम है उसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है y अपना x इज इक्वल टू माइनस ए। तो बच्चों अब मैं यहाँ से अगर लिखूं तो मेरे पास जो गिवन पैराबोला है उसके मुताबिक डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू माइनस ए की कीमत है मेरे पास 2, तो ये 2 हो जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये लिखी जाएगी इक्वेशन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरे पास इसका आ गया रिजल्ट। यानी तीन चीज़ें उसने मुझसे पूछी थी, एक फोकस पूछा था, एक वर्टेक्स पूछा था और एक डायरेक्ट्रिक्स पूछी थी। तो तीनों चीज़ें बच्चों मैंने यहाँ पे उसके पूछने के मुताबिक सॉल्व कर दी हैं। अब उसने मुझे फर्दर कहा है स्केच द ग्राफ, यानी मुझे इसका ग्राफ जो है वो भी स्केच करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ग्राफ स्केच करने के लिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये मेरे पास एक्स एक्स वाई एक्सिस है और इसी तरीके से ये मेरे पास एक्स एक्सिस बना हुआ है। ओरिजिन जो है वो जाहिर बात है उसको हमने वर्टेक्स कहा हुआ है, तो ये 0 0 इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा।
अब हम लोगों ने तलाश करना है फोकस। फोकस पॉइंट है 2,0 पर, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पॉइंट मेरा 1 होगा और ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये पॉइंट बच्चों मेरे पास 2 होगा, तो लिहाजा फोकस मेरे पास बन जाएगा 2,0। और इसी तरीके से नेक्स्ट मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2, तो आपने -1 लेफ्ट पे जाना है और -2 राइट मजीद लेफ्ट पे जाएंगे, तो -2 पर आपने एक वर्टिकल लाइन जो है वो स्केच कर देनी है। ये बच्चों वर्टिकल लाइन मैंने क्या कर दी, स्केच कर दी। अब ये मेरे पास शो हो गई बच्चों एज ए डायरेक्ट्रिक्स, नोट कीजिएगा इस बात को, ये बच्चों डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और ये मेरे पास फोकस हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है टेबल के अंदर, हमें पता है कि पैराबोला की जो डायरेक्शन है वो उसका जो ओपन है वो टूवर्ड्स फोकस होगा, तो इसका मतलब है वर्टेक्स से एक इसका जो हिस्सा है वो इस तरफ बना लेंगे, दूसरा हिस्सा इस तरफ बना लेंगे, तो ये हमारे पास पैराबोला जो गिवन है वो क्या हो जाएगा, स्केच हो जाएगा। और इसको फ्री हैंड स्केच ही करना है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही इसको स्केच करके उसको आइडिया देना है कि ये जो पैराबोला मुझे दिया हुआ है उसके मुताबिक ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये उसका पैराबोलिक पाथ जिसका ओपन टूवर्ड्स क्या है, फोकस है। तो मेरे बच्चों ये पहला सवाल आपका क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पार्ट की जानिब। तो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है x² इज इक्वल टू -4ay। तो बच्चों अगर आप लोग जरा गौर करें तो ये मेरे पास टेबल के ऊपर फोर्थ कॉलम बनता है। जो फोर्थ कॉलम मैंने लिखवाया हुआ है ये वो पैराबोला है जिसमें पैराबोला का जो ओपन है वो डाउनवर्ड है। पैराबोला का ओपन कहाँ पे है बच्चों, डाउनवर्ड है। तो मुझे अब उसी हिसाब से फोर्थ कॉलम के हिसाब से हर चीज कैलकुलेट करनी है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर 4a को कंपेयर करूंगा 16 के साथ, तो बच्चों 4a बराबर होगा हमारे पास 16 और इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो 4 और 16 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू क्या हासिल हो जाएगी बच्चों, 4 हमें हासिल हो जाएगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें सिर्फ a तलाश करना होता है। अच्छा अक्सर बच्चे ना यहाँ पर 4a को -16 के इक्वल रख देते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपने 4a को -16 के इक्वल नहीं लेना, यानी आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास a जो है वो क्या है, 4 के इक्वल है, यानी a हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि a कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि a जो होता है एक्चुअली वर्टेक्स और फोकस के दरमियान बच्चों डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये a की वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, इसको नेगेटिव कभी नहीं लेना। तो a की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इस पैराबोला के अकॉर्डिंग फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ कहाँ जाती है, उस बात को हमने फोकस करना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ फोकस। तो आप लोगों ने टेबल उम्मीद है कि अपने सामने रखा हुआ होगा और इसके मुताबिक जो मेरे पास फोकस बनता है वो क्या बनता है, क्योंकि इसका ओपन डाउनवर्ड होता है इसलिए इसका जो फोकस होगा वो 0, -a पर होगा। जी बच्चों कहाँ पर होगा फोकस, 0, -a पर। तो अब मैं जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पर लिखूंगा 0, a की जगह पे 4 पुट करेंगे, दिस बिकम्स -4। ये हमारे पास आ जाएगा फोकस। इसी तरीके से अब हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में 0, 0 के इक्वल होता है और चूंकि हमारी ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करती है, तो बच्चों चार शक्लें जो है ना पैराबोला की वो स्टैंडर्ड हैं। y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, x² इज इक्वल टू 4ax, x² इज इक्वल टू -4ax। ये जो चार इक्वेशंस हैं पैराबोला की, इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पैराबोला का जो वर्टेक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0, 0 बन रहा है। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट की जानिब आते हैं, हम करते हैं जी डायरेक्ट्रिक्स की बात। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चों मेरे पास
y इज इक्वल टू a, तो मैं अब इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगा। मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी 4 और इम्प्लाइज दैट इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं इसका पैराबोला स्केच करता हूं। तो पैराबोला स्केच करने के लिए वही काम मैंने करना है। एक एक्स एक्सिस ड्रा कर ली मैंने और यहां पर y एक्सिस जो है वो मैंने बच्चों ड्रा कर ली। अब ये आ गया मेरे पास ओरिजिन, या जिसको हम दूसरे लफ्जों में वर्टेक्स कह रहे हैं। तो ये मैं इसको वर्टेक्स का नाम दे के 0,0 लिख देता हूँ। तो वर्टेक्स तो मेरा ड्रा हो चुका। ओके, अब उसके बाद फोकस लिखा हुआ है 0,-4। तो बच्चों आपने -0,-4 यानी वाई एक्सिस नीचे की जानिब जाना है। -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। तो बच्चों यहाँ पर इस जगह पर मेरे पास फोकस मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोकस 0,-4। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, वर्टेक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है y इज इक्वल टू 4। तो इसके मतलब है कि डायरेक्ट्रिक्स इसकी ऊपर की जानिब होगी। तो ये हो जाएगा +1, +2, +3 एंड +4। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इस जगह पर ड्रा होगा। मैं इसको डायरेक्ट्रिक्स को जहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, ये y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे बल्कि लिख भी देते हैं। y इज इक्वल टू 4 इस लाइन की इक्वेशन है एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जी बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब एक पैराबोला मैंने आपको शो किया है जिसका ओपन जो है वो किस तरफ था, राइट वर्ड था। और एक पैराबोला मैंने इसका शो किया है जिसका ओपन जो है वो किस तरफ है। ये देखिए, मैं इसका पैराबोला बनाना भूल गया हूँ, तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका ओपन जो है वो किस तरफ जाना है बच्चों, नीचे फोकस की जाने। तो अब एक पैराबोला मैंने ड्राइव किया जिसका ओपन राइट वर्ड था। एक पैराबोला मैंने ड्राइव किया जिसका ओपन जो है वो डाउन वर्ड था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए पैराबोला आपके सामने कितना आसान सा नजर आ रहा है। सिर्फ आपने क्या करना है, इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक कॉलम देखना है कि कौन सा टेबल पे कॉलम बनता है। उसमें से जो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो आपने लिखते जाना है। लिखने के बाद उन चीज़ों को ग्राफ पर शो करके पैराबोला स्केच कर देना है। तो ये सिंपल सा काम है। तो तीसरा और चौथा जुज वो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ट्राई करें। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट के कौन सा पार्ट जो हमारे लिए करना ज़रूरी है। बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट जरा देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। अब यहाँ पर ना मुझे एक काम करना है। मुझे करना क्या है, ये जो एक्स और वाई के अलावा जो भी चीज़ है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। बच्चों स्मॉल एक्स को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कैपिटल एक्स में चेंज कर रहे हैं। और इसी तरीके से y स्मॉल y -1 इसको चेंज कर देंगे कैपिटल y में। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इसकी जगह क्या लिख दिया, कैपिटल वाई लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ऐसा किया क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ। ये हमने कंपेयर करना है एक्चुअली अपने टेबल के तीसरे कॉलम के साथ, इसको करना है कंपेयर। अगर ये इस हालत में लिखी रहेगी तो ये मेरे तीसरे कॉलम के साथ कंपेयर नहीं हो सकती। इसलिए मजबूरन मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में और इसको भी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे जाहिरी बात है ये y-1 टर्म थी, इसको मैंने कैपिटल Y में चेंज किया। तो खूबसूरती के लिए मैंने ज़रा यहाँ पे स्मॉल x को भी कैपिटल X में चेंज कर दिया ताकि हमारी जो बात है वो बनी रहे, कैपिटल XY में ही पूरी इक्वेशन हमें शो होती रहे। तो बच्चों अब आप लोगों ने करना क्या है, देखो अब आप लोगों ने फिर से वही काम सारा का सारा करना है। आपको फोकस मालूम करना है। तो ये फोकस मालूम करने से पहले यहाँ पे हम एक चीज़ जो फाइंड करते हैं ए, तो वो कैलकुलेट कर लेना है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इसको अगर कंपेयर करूँ
तो 4a की वैल्यू जो है वो 4 होगी और इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो जो a कैलकुलेट हो चुका, तो अब मैं जाता हूं अपने फोकस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की जानिब। तो मैं यहां पर लिखता हूं फोकस मेरे पास इस इक्वेशन के मुताबिक क्या होगा, जबकि इसका ओपन जो है वो अपवर्ड है, यानी ये तीसरे कॉलम की पैराबोला की इक्वेशन है। तो तीसरे कॉलम के मुताबिक फोकस हमारे पास बनेगा 0, ए। तो क्या बनना है 0, ए बनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसके मुताबिक कैपिटल एक्स को, देखे ना ये कैपिटल एक्स को जाहिर कर रहा है, कैपिटल एक्स को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और ये जाहिर करेगा वाई को। तो इसका मतलब है कैपिटल वाई को, बच्चों कैपिटल वाई को इक्वल होना चाहिए किसके, ए के। और ए की कीमत है जी मेरे पास 1, तो इसका मतलब है कैपिटल वाई को होना चाहिए 1 के इक्वल। तो अब इन दोनों को हम स्मॉल एक्स वाई के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कैपिटल एक्स वाई की वैल्यूज आई हुई हैं। अब मैंने इनको सॉल्व करना है स्मॉल एक्स वाई के लिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पे, मुझे पता है कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, ये है स्मॉल एक्स के इक्वल। तो स्मॉल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से कैपिटल वाई किसके इक्वल है, ये बराबर है जी स्मॉल वाई -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, 1 को इधर ले जाके +1 करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 2। और अब मेरे पास जो फोकस बनेगा, देखिए अब मेरे पास जो फोकस बनना चाहिए एक्चुअली वो 0, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पिछले जो 4 पार्ट हमने किए हैं उनमें तो बड़ी आसानी के साथ हमने देख लिया हुआ है कि हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या बनता है। तो बच्चों पैराबोला के हवाले से फोकस हमारे पास 0,2 आ गया। तो पिछले पैराबोला के हवाले से तो हमने सीधा सीधा ए की वैल्यू को यूज किया था और आंसर कैलकुलेट कर लिया था। अब यहां से आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हम वापस अपने अगले पॉइंट की जानिब। अगला पॉइंट है मेरे पास वर्टेक्स। वर्टेक्स है बच्चों मेरे पास पैराबोला के हिसाब से 0, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास जो कैपिटल एक्स है वो भी 0 होना चाहिए, और जो कैपिटल वाई है वो भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों स्मॉल एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा, और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई -1 पुट करेंगे, 0 और वाई हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है बच्चों मेरे पास वर्टेक्स क्या बनेगा, वर्टेक्स बनेगा 0, 1। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्ट्रिक्स। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी डायरेक्ट्रिक्स। जी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास ये चूंकि इसका ओपन अपवर्ड है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स बननी चाहिए कैपिटल वाई इज इक्वल टू -a। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करना है। देखिए मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्मॉल y -1 इज इक्वल टू -a की वैल्यू है बच्चों 1। तो इम्प्लाइज दैट y -1 को इधर लाएंगे +1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप लोगों ने इसका पैराबोला जो है वो स्केच कर लेना है। तो मैं इसका पैराबोला जो है वो लाइट साइड यहाँ पे स्केच कर देता हूँ, इसके बाद इसको रेस कर लेंगे। तो आप इसको जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास फोकस है 0,2 पर। तो 0,2 तो बच्चों ये 1 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 0,2, यानी ये फोकस हो जाएगा। इसके बाद वर्टेक्स हो जाएगा 0,1 पर। तो इसका मतलब है वर्टेक्स बनेगा 0,1, ये होगा वर्टेक्स इसका। और इसी तरीके से डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये x एक्सिस ही इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब इसका जो पैराबोला है ये 1 से शुरू होगा और ऊपर की जानिब चला जाएगा। यहाँ पर अब आपने इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं रखना, इस बात को ज़रा आप लोगों ने जहन में रखना है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यही y अपना x एक्सिस जो आप देख रहे हैं, यही x एक्सिस इसका क्या है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स है।
तो मेरा ख्याल है कि ये स्केच अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्टेक्स जहां पर है वहीं से पैराबोला का जो टर्निंग पाथ है वहीं से गुजरेगा, ये टर्न होता हुआ यूं गुजरेगा 0,1 से और ओपन फोकस की जानिब होगा। नीचे एक्स एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स की प्लेस पर आ चुकी है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पार्ट है उसकी जानिब देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये मैं हल्का सा रेस कर देता हूं इसको, क्योंकि ये मेरे इस क्वेश्चन के अंदर रुकावट पैदा करेगा ग्राफ। जी बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस 3 की जानिब। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप लोगों ने लिखना है लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y। सो इक्वेशन बिकम्स कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू -8 इंटू कैपिटल x। जी बच्चों, अब अगर मैं इक्वेशन इसके साथ देखूं तो मेरे पास इस पैराबोला का जो ओपन है वो लेफ्ट वर्ड बनता है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4ax। ये बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax मेरे पास इक्वेशन मैंने लिख ली। अब ये अगर आप टेबल पर गौर से देखें तो ये सेकंड कॉलम बनता है और सेकंड कॉलम के मुताबिक अब हम वैसे ही सारी चीज़ें कैलकुलेट करते जाएंगे। पहला पॉइंट होगा मेरे पास फोकस। अब फोकस जो है इसके मुताबिक यानी इसका ओपन चौके लेफ्ट वर्ड है, इसलिए इसका फोकस बनेगा -a,0। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास x को कैपिटल x को -a के बराबर होना चाहिए और कैपिटल y को 0 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों अब कैपिटल x और कैपिटल y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। कैपिटल x की जगह पर लिखा जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह पर, ये तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया तो इसका मतलब पहले हम यहाँ पे a कैलकुलेट कर लेते हैं। 4a इज इक्वल टू 8 और इम्प्लाइज दैट a विल बी इक्वल टू 2 होगा, तो इसका मतलब है ये बनेगा -2। तो अब यहाँ से आगे मेरे पास x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो -2 + 3 आंसर इज +1। अच्छा, इसके बाद y की जगह पे आपने स्मॉल y ही रिप्लेस कर देना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों मेरे पास फिर फोकस क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए 1,0, यानी 1,0 पर फोकस शिफ्ट हो जाएगा। चले इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम वर्टेक्स की जाने। तो जो वर्टेक्स तो फिर वही होगा 0 0 ही होगा, 0,0। तो मतलब मुझे करना क्या है, मुझे कैपिटल x को भी 0 रखना है और कैपिटल y को भी, यानी पहला x को जाहिर करता है तो कैपिटल x भी 0 कैपिटल y भी 0 हो जाएगा। तो बच्चों कैपिटल x की जगह पर तो फिर लिखा जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से y की जगह आप लिखेंगे स्मॉल y इज इक्वल टू 0, सो वर्टेक्स विल बी 3,0। तो जो वर्टेक्स भी आ चुका। अब आपने क्या करना है कि डायरेक्ट्रिक्स कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स भी लिखते हैं हम यहाँ पे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, देखें बच्चों डायरेक्ट्रिक्स होगा मेरे पास ये ओपन चूंकि लेफ्ट वर्ड है इसलिए इसके डायरेक्ट्रिक्स बनेगा y इज इक्वल टू a, सॉरी x इज इक्वल टू, बच्चों a बनना था, ये x इज इक्वल टू a। ये चार पैराबोलास की शक्लें ना वो चीज़ें इधर उधर हो रही होती हैं, तो आपने कोशिश करना है कि चीज़ें मिक्सअप ना हो, आपके आइडियाज़ जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। और पेपर जब कर रहे होंगे जिसमें क्वेश्चन आपका ये आएगा तो बहुत मोहतात होकर आप लोगों ने बच्चों सॉल्व करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैपिटल x, देखिए कैपिटल x इज इक्वल टू a की कीमत है जी मेरे पास 2, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी हुई है, और कैपिटल x हो जाएगा मेरे पास स्मॉल x माइनस 3 के इक्वल, ये देखिए स्मॉल x माइनस 3 हो जाएगा, स्मॉल x माइनस 3 इज इक्वल टू 2।
स्मॉल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब है ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब मैं यहाँ से इसका एक स्केच बना लेता हूँ, देखता हूँ कि इसका स्केच क्या बनता है। तो ये बनेगा मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस। बच्चों वर्टेक्स तो यहाँ पे सॉरी वर्टेक्स यहाँ पे तो नहीं आना ना, इसका वर्टेक्स 0 0 पर तो नहीं आना। फिलहाल तो हम यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं, ये ओरिजिन है। अच्छा अब हम देखते हैं कि वर्टेक्स मेरे पास लिखा हुआ बच्चों 3,0, तो गुड हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इसका वर्टेक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ये 2 और 3। तो इसका मतलब है वर्टेक्स बच्चों यहाँ पे आ रहा है 3,0। जरा नोट कीजिएगा, वर्टेक्स 3,0 आ गए। उसके बाद फोकस जो आया हुआ है वो आया हुआ है 1,0। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पॉइंट इसका 1,0 जो है बच्चों फोकस है, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 5 पर है, यानी x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ कर चुका। अब चूंकि वर्टेक्स यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है, तो यहाँ से फोकस की जानिब इसका ओपन रख के आपने पैराबोला ड्रॉ कर लेना है। ये आपके पास स्केच हो गया पैराबोला। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई बात है सच मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। अच्छा वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी होता है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जनाब वो क्या कहते हैं इसको स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। जैसे लेक्चर ख़त्म हो स्क्रीन शॉट ले लें, उसके बाद नोट कर लें। तो मतलब किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एज सच नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो देखते हैं। जी बच्चों हमारे पास 7th पार्ट इस क्वेश्चन का दिया हुआ है, और यहाँ पर देखें x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई प्लस 2, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंगल वेरिएबल में ले जाते हैं। हम इसको लिखते हैं जी लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो बच्चों अब यहाँ पे आप चेंजिंग लेकर आएंगे, तो ये बनेगा कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू कैपिटल वाई। तो अब यहाँ पे मैंने कैपिटल एक्स स्क्वायर और 8 इंटू कैपिटल वाई लिखा, और ये इक्वेशन हमारी मैच हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ। जी जनाब, ये कौन सा कॉलम बनता है? ये थर्ड कॉलम टेबल के ऊपर बनता है, और उसके मुताबिक हमने चलना है। तो सबसे पहले हम वही a कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी 4a इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज दैट a विल बी इज इक्वल टू 2। तो अब आपने यहाँ से आगे लिखना है जी फोकस। अब देखिएगा यहाँ पे ये फोकस होगा हमारे पास, तो ज़रा नोट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी फोकस। अब फोकस हमारे पास इस पैराबोला के अकॉर्डिंग जो चलना चाहिए, इस पैराबोला के अकॉर्डिंग फोकस होना चाहिए मेरे पास 0, a। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल X को बच्चों 0 होना चाहिए और कैपिटल Y को a होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे कैपिटल X की जगह वैल्यू रिप्लेस करता हूँ। कैपिटल X की जगह आ जाएगा स्मॉल x माइनस 1 इक्वल टू 0, और कैपिटल Y की जगह पे आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ से x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 माइनस 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों अब मेरे पास असल में फोकस कैलकुलेट हुआ है स्मॉल x और स्मॉल y के लिहाज से। तो फोकस असल में है जी 1,0। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम वर्टेक्स की जानिब। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या बनेगा, देखें मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होगा बच्चों 0 0। अब इसका मतलब है कि मेरे पास कैपिटल X को भी 0 होना चाहिए और कैपिटल Y को भी 0 होना चाहिए। तो बच्चों कैपिटल X की वैल्यू है मेरे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरीके से कैपिटल Y की वैल्यू है जी मेरे पास y प्लस 2 इक्वल टू 0,
और ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू -2। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास जो वर्टेक्स बनेगा एक्चुअली स्मॉल एक्स एक्सिस के हवाले से वो वर्टेक्स होगा 1, -2। ये मेरे पास बन जाएगा वर्टेक्स। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए। हाँ जी, इस पैराबोला के मुताबिक, इस कॉलम के मुताबिक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होनी चाहिए कैपिटल Y इज इक्वल टू -a। तो बच्चों मैं यहाँ पर अब यही बातें लिखूंगा। तो कैपिटल Y की कीमत है मेरे पास स्मॉल y प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है मेरे पास 2, तो -2 हो जाएगा। अब आप इस बात को लिखेंगे y इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो अब बच्चों आप लोगों ने स्केच करना है इसका। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन। जी बच्चों फोकस सबसे पहले 1,0 पर फोकस है। ये देखें जी, ये 1 है, ये (2) है। तो यहाँ पर बच्चों इस जगह पर फोकस है 1,0। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें फोकस जो एक्स एक्सिस पे आ रहा था उसका ओपन या लेफ्ट वर्ड था या राइट वर्ड था। अब यहाँ पे फोकस और वर्टेक्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हमने क्या करना है, देखो अब हमने बनाना है वर्टेक्स। तो बच्चों वर्टेक्स बना हुआ है 1,-2, यानी x की वैल्यू 1 लेनी है और y की वैल्यू -2 लेनी है। तो इसका मतलब वर्टेक्स इसका यहाँ पर आ जाएगा 1,-2 पर। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -4। तो ये बच्चों बनेगा -3 एंड दिस इज -4। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी जिसके जो दी हुई है y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे वर्टेक्स को हमने वर्टेक्स पे रखना है और वर्टेक्स से ओपन को फोकस की जानिब बना देना है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, पैराबोला बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये आपसे हो जाएगा। मतलब ये ज़रा टेक्निकल बात थी। तो इसके बाद एक पार्ट और करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, लेकिन आप लोगों ने बोर नहीं होना, क्योंकि मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल ये कंप्लीट हो जाए। ओके चले जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट और 10th पार्ट, ये दोनों एक जैसे पार्ट हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें करना क्या है, देखें सबसे पहले तो ये देख लें कि ये y स्क्वायर है, तो आपने इसको स्क्वायर को कंप्लीट करना है। और स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक एक्टिविटी करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ y स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं -y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू -x, यानी x को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x। तो बच्चों यहाँ पे ना आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप एक काम करते हैं, आप करते हैं जी y स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको पता है कि y के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। यानी आपने 1 स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है और 1 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है, बाकी -8 और x अपनी जगह पर रहेंगे। अब इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे y-2 होल स्क्वायर -1 और -8 दिस इज -9 इज इक्वल टू हो जाएगा x। आप इसको लिखोगे y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 9। तो जो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 9। जी जनाब, अब ये हमारे पास पैराबोला की शेप थोड़ी सी जनरेट हो गई है। इसका 10th पार्ट भी इसमें भी ऐसे ही करना है, उसमें x का स्क्वायर कंप्लीट होगा और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कौन सी इक्वेशन के साथ कंपेयर हो रहा है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ बच्चों कंपेयर हो रहा है। यानी अगर मैं ये करूं कि y माइनस 2 को कैपिटल Y और x प्लस 9 को मैं कैपिटल X रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू कैपिटल X। तो मेरा ख्याल है कि अब ये शेप हमारी जनरेट हो गई। इससे आगे फिर आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जिस तरीके से बच्चों हम लोगों ने मतलब पिछला सवाल जो है वो सॉल्व किया है, तो मज़ीद मैं इसको सॉल्व करके टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि आपको जो है वो आइडिया क्लियर हो गया हुआ है और लेक्चर की लेंथ भी बहुत सारी इंक्रीज़ हो गई है। तो मेरा ख्याल है 40 मिनट क्रॉस कर गया है। तो इससे पहले कि आप बोर हो जाएं और मतलब लेक्चर देखने से नफरत होना शुरू हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं पर रोक लेते हैं। बाकी आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस खुद से सॉल्व करेंगे तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा। जितने क्वेश्चंस अब मैंने सॉल्व करवा दिए हैं तो डेफिनेटली बाकी के पार्ट्स जो हैं मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे और प्रैक्टिस आप लोगों ने पैराबोला की ज़रूर करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है पैराबोला का डिस्कस करना है। उसमें भी कुछ 13-14 पार्ट्स हैं, तो मतलब वो भी ज़रा सारे टेक्निकल पार्ट हैं। उस लेक्चर की लेंथ भी हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। तो आप लोगों ने अब ज़हनी तौर पर तैयार रहना है कि मतलब ये जो इलिप्स का जो सर्कल चल रहा है, जो कॉनिक सेक्शन पूरा चल रहा है, इसमें लेक्चर थोड़े से लेंथी होंगे, लेकिन आपको बार एफर्ट करनी पड़ेगी। तो आप लोग माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं और आप लोग समझते हैं इन बातों को। तो बच्चे इजाज़त देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।